हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक होता है एक्स, वाई और जेड, ये होते हैं आपके वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल मिलके एक इक्वेशन बनाते हैं तो उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। लेकिन पोलिनोमियल के लिए कुछ एक कंडीशन होनी चाहिए कि रूट में क्या नहीं हो, एक्स नहीं हो, ऐसे 1/x नहीं हो, और 1 में x² + 1, यानी या तो डिवाइड में नहीं आना चाहिए और या क्या नहीं होना चाहिए, रूट में पावर नहीं होनी चाहिए। यानी पोलिनोमियल आप उसे बोलोगे जब इसकी जो पावर n है वो एक नेचुरल नंबर हो। क्या हो? नेचुरल नंबर। तब आप इसे बोलोगे पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे वो बोलेगा कि एक होती है पोलिनोमियल की डिग्री, जो उसकी मैक्सिमम पावर है उसे बोलते हैं पोलिनोमियल की डिग्री। जैसे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे आपको बोले कि x + में 4 = 0, यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1, तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन। जैसे ऐसे हो कि x² + में x + में 4 = 0, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो ये कहलाती है इसकी डिग्री। क्या कहलाती है? डिग्री। और ये भी क्या कहलाती है? मैक्सिमम पावर है, वो उसे भी बोलते हैं अपने डिग्री। जैसे अगर x की पावर 3 हो, प्लस में 2x + में 5 ऐसा कुछ दिया हो, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो ये कहलाती है इसकी डिग्री। क्या कहलाती है? डिग्री। तो पोलिनोमियल में एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। और वही उतने ही क्या आएंगे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन। जैसे यहां अगर इस इक्वेशन को देख रहे हो तो x का केवल एक ही ऐसा मान होगा जो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर उसकी वैल्यू को क्या कर दे? 0। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। यहां इस इक्वेशन में x के 2 मान ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां x की पावर 3 है तो x के 3 मान आएंगे। अगर x की पावर मान लो 50 है, x की पावर कितनी? 50 है, और ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि x की पावर 49 और यहाँ पे ऐसे कुछ और प्लस में 5 = में 0। अगर ऐसी कुछ कंडीशन लिखी है इसका मतलब है कि x की डिग्री कितनी है? 50। ये क्या है? डिग्री। अगर x की डिग्री 50 है तो x की यहां से वैल्यू निकलेंगी 50। कितनी? 50। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन चीजों को बनाएंगे कैसे? एक्चुअल में आपको एक ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ पे ऐसे आपको कोई भी डायग्राम देगा, ग्राफ पे आपसे ये पूछेगा कि इस ग्राफ में x के सॉल्यूशन कितने हैं या इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं। जितनी बार एक ग्राफ x अक्ष पे कट करता है, जैसे एक यहां कर रहा है, 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 तो ये जो आपका कर्व है, ये इसको x अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे दिया गया है कि एक ऐसा ग्राफ है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, और यहां से एक लाइन जा रही है। जब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0, यानी 0 सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = px इज गिवन इन फिगर, यानी ऐसे फिगर में आपको ग्राफ दिए गए हैं y = px के। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज यानी x की वैल्यू। नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर उसकी वैल्यू को 0 कर दे। तो यानी जब ये x एक्स को टच ही नहीं करा तो यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 0। सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिया गया है, ये x है और ये y है। डायग्राम जो है वो ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर ये एक बार कट रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 1। एक और आपको डायग्राम दिया गया है, ऐसा कुछ डायग्राम है, जैसे ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 3। आपको वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्स को कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, और अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, यानी यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, और ऐसी एक डायग्राम दी है। अगर ये एक्स एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2।
चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, वो एक ऐसा ग्राफ बता रहा है कि एक ऐसा ग्राफ है और 5 नंबर में ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, है ना, इस प्रकार से। तो आप देखिए एक्स एक्स को कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है, ये यहां इसको टच कर रहा है, उसके बाद में थोड़ी सी दूरी के बाद में फिर से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, फिर थोड़ी दूरी के बाद में ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा है। तो याद रखना यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो एक ही है ना, इसे एक ही बार काउंट करो, ये भी एक है, ये भी एक है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 3। कितने आएंगे, 3। जब तक ये लाइन नीचे की तरफ ना आए तब तक इसे आप एक ही काउंट कीजिए। जब तक ये जो आपको ग्राफ बन रहा है वो नीचे की तरफ इसे क्रॉस न करे तब तक यहाँ इसे एक ही काउंट करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 3। ये यहां पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे का जो टॉपिक है उसमें आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ए कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो भी आपके एक्सरसाइज में बात हो रही है वो हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है और ये जिसकी डिग्री अगर 2 होती है तो उसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जीरोज क्या चीज होती है, जीरोज x की वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन में आप रखोगे तो उसकी वैल्यू को क्या कर दे, 0। जैसे x की वैल्यू आप कोई भी मानो यहां इक्वेशन में रखो तो इसकी वैल्यू को 0 कर दे, उसे बोलेंगे अपन जीरोज। x की पावर 2 है तो यहाँ x के ऐसे 2 मान आएंगे कि जिनको आप इक्वेशन में रखो तो उसकी वैल्यू क्या कर दे, 0। तो यहाँ पे जो जीरोज होते हैं, यहाँ पे जो जीरोज होते हैं उन्हें अपन लिखते हैं अल्फा और बीटा से। किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। तो यहाँ वो कह रहा है कि रिलेशन बताना है किसमें, इन जीरोज में, और जो इसके कोएफिशिएंट है a, b और c, इनके अंदर अपने को क्या बताना है, रिलेशन। रिलेशन कैसे बताएंगे, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है -b/a। एक होता है अल्फा डॉट बीटा जिसकी वैल्यू होती है c/a। ये होता है रिलेशन किसमें, जीरोज में और जो आपके पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट है उनके अंदर। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो अपन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है इक्वल टू c/a। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक चीज हो रहा है कि पहली चीज तो ये कि आप जीरोज निकालिए, पहली चीज यहाँ पे क्या आएगी, आप जीरोज निकालिए। दूसरी चीज ये आएगी कि जीरोज आपको दिए गए होंगे उससे इक्वेशन बनाइए वापस। तो एक क्वेश्चन ऐसे अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास क्वेश्चन है x² प्लस में 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 6x²। ये जो 6x² आए हैं इसके आपको 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको अगर आप जोड़ो या घटाओ तो वैल्यू आनी चाहिए 5x। इसके जब फैक्टर करोगे तो यहां से आ जाएगा कि 3x बन रहा है और 2x बन रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6x² आएगा, अगर इन दोनों को आप जोड़ो तो कितनी वैल्यू आएगी, 5x। चलिए यहां पुट करते हैं तो x² की वैल्यू कितनी आएगी, 3x प्लस में 2x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो आपके पास बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो बचेगा x प्लस 3। अब एक बात देखिए, 3 और 2 को मैंने जोड़ा तो 5 बन रहा है, यानी मेरी इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है तो ये जो आपने फैक्टर किए हैं वो क्या है, गलत। चलिए अब ये 2 वैल्यू आ रही है, अगर ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो अगर सेम आए तो आपने सही किया, वरना आपने गलत किया। ऊपर से जाके दोबारा चेक करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये कॉमन आ रहा है, इसको वापस से कॉमन लीजिए, x प्लस में 3 और एक आपके पास वैल्यू है कितनी, x प्लस 2 इक्वल टू में 0।
दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और उनकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 है तो x प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये प्लस का 3 बराबर के इस साइड में आएगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 3, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, माइनस का 3। इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। यानी अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह माइनस का 2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह माइनस का 3 रखोगे तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए चेक करके देखते हैं एक बार। जैसे अपनी इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 5x प्लस में 6 इक्वल टू आना चाहिए 0। एक्स की जगह मैंने रखा माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 5 और यहां आया माइनस का 2 और प्लस में 6, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 4, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और प्लस का 6, इन दोनों को ऐड करो कितना आया 10 माइनस 10, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आपको समझ में आया होगा क्या चीज होती है जीरोज। जीरोज एक्स की वो वैल्यू है जो आप इक्वेशन में पुट करो तो उसे क्या कर दे, 0। अगर x की पावर 2 है, अगर x की पावर 2 है तो x के ऐसे 2 मान निकलेंगे। अगर x की पावर 3 है तो x के ऐसे 3 मान निकलेंगे, जो इक्वेशन में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या बन जाए, 0। -3 रख के और चेक करते हैं। चलिए अपनी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहां रखिए माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 और यहां माइनस का 3 और प्लस का 6। चेक करते हैं, माइनस के 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस का 9 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का वैल्यू आएगी माइनस का 15 और प्लस का 6। प्लस प्लस वैल्यू को प्लस प्लस वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी तो ये वैल्यू आएगी 15 माइनस 15, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये जो x की जो वैल्यू है ये इनको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। यानी ये जो x की पहली वैल्यू है इसे अपन बोलेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी, -3। ये जो x की दूसरी वैल्यू आई है इसे आप बोलोगे कि बीटा इक्वल टू में कितना है, माइनस का 2। तो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अपनी कितनी है, माइनस का 2 और माइनस का 3। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अल्फा की वैल्यू माइनस का 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। ये है आपका क्या, जीरोज निकालना। पहला जो कॉन्सेप्ट है जीरोज निकालने हैं, तो इसी मेथड से अपन अपने जीरोज निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब आप जीरोज निकाल लेंगे तो वहां से अगर आपको इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है, इक्वेशन, तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे अभी जो अपने आए थे जीरोज, उन्हीं को ले लेते हैं और वापस से इक्वेशन बना के देखते हैं। जैसे अल्फा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2। चलिए इससे इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो पहले आप लिखिए सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस में बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 और माइनस का 2, वैल्यू आई माइनस का 5। कितनी आई, माइनस का 5। फिर आप कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा डॉट बीटा, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस के 2 से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वैल्यू आएगी 6। कितनी वैल्यू आई, 6। इक्वेशन बना लीजिए। एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, उस फॉर्मूले को आप यूज में ले सकते हो। फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस में यहां पर लिखिए अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के बाद में आएगा एक्स और प्लस में यहां आएगा अल्फा डॉट बीटा और इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 और ये एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू में 0। यहां से माइनस माइनस मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो वैल्यू अपनी बनी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही तो अपनी इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, थी ना। तो इसी इक्वेशन से आप जीरोज निकाल सकते हो और वापस उन जीरोज से क्या बना सकते हो, इक्वेशन। बस शर्त ये है, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अपना है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो तो होगा सम ऑफ जीरोज और कांस्टेंट यानी जो सी की जो वैल्यू होती है वो होगी अपनी कितनी, अल्फा डॉट बीटा। एक चीज का
खास ध्यान रखना है यहाँ पे। मान लीजिए कहीं अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है ऐसे डिवाइड में, जैसे मान लो 1/4 आ जाती है, अगर यहाँ 1/4 आता तो नीचे वाले ये जो 4 है उसका एलसीएम लेके आप पूरी इक्वेशन को, यानी नीचे वाले यहाँ एलसीएम आता कितना, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है x की पावर 4 और माइनस में 1/4x और प्लस में 2 = 0, मान लो ऐसा आ जाता। तो आप यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम कितना है आप 4, एलसीएम 4 लोगे तो वैल्यू आएगी 4x² माइनस का x, और यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी 8 और = 0। ये जो 4 आया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x² माइनस का x और प्लस में 8 = 0। याद रखना कभी भी इक्वेशन बनाओ तो डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है ना 1/4, अगर ये 1/4 आ रहा है, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है तो इसे एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, तो आपकी वो की वो इक्वेशन बन जाएगी जो आपको चाहिए। अब देखते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ए कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि x² माइनस का 2x और प्लस का 8 माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8 और = में 0। चलिए पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8x², कितनी वैल्यू आई 8x², 8x² वैल्यू आई तो इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन आना चाहिए अपने पास कितना 2x। इसके फैक्टर आप करो तो ये होगा 4x और 2x। अगर 4x में अगर ये माइनस का है, अगर ये क्या है माइनस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी माइनस की, किसकी वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि देखिए माइनस का 8 है ना, माइनस के 8 को अगर x² से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 8x²। इसके जब आप फैक्टर करते हो तो वैल्यू आएगी माइनस का 4x और इधर वैल्यू आएगी 2x। माइनस के 4 और इसको अगर जोड़ा जाए तो वैल्यू आएगी माइनस का 2x, बिल्कुल सही है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू आ रही है कितनी माइनस का 8x², ये भी ठीक है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे अपन लिख सकते हैं x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। 4x में से 2x गया, माइनस का 2x बच गया, यानी अपनी इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आया। चलिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा x माइनस में 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस 4। ब्रैकेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम, अगर सेम ना रही है तो वापस ऊपर से जाके चेक करेंगे, और इक्वल में क्या है 0, इक्वल में क्या है 0। इसको वापस से कॉमन लेंगे, यानी x माइनस में 4 को अगर आप कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 और = में 0। सेम वो कंडीशन आ गई कि जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और उनकी वैल्यू 0 है, या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। एक बार इसको 0 कर लेते हैं, एक बार इसको 0 कर लेते हैं, तो यहां से अपनी वैल्यू आएगी कि x माइनस 4 = 0, और एक बार आएगी कि x प्लस 2 = 0। x बराबर ये माइनस का 4 है, बराबर से इस साइड आएगा तो वैल्यू आएगी कैसी प्लस का 4, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है प्लस की 4। अगर इस साइड में देखें तो x की वैल्यू ये कितनी है प्लस की 2, इस साइड आएगी तो वैल्यू आएगी माइनस का 2, कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 2। पहली जो x की वैल्यू है वो है अपनी अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा अपना हो गया 4, और ये है x की दूसरी वैल्यू तो इसे अपन बोलेंगे बीटा, यानी सेकंड 0 हो जाइए, ये फर्स्ट 0 हो जाए तो वैल्यू इसकी आ गई माइनस का 2, कितनी वैल्यू आई माइनस का 2। लेकिन उसने कहा है कि वेरीफाई कीजिए कि उनके कोफिशिएंट में और इनमें जो रिलेशन है वो क्या है सेम। तो जो अपना रिलेशन था वो क्या था, अल्फा प्लस में जो बीटा की ये है वेरीफाई, ये क्या है वेरीफाई, कि अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होनी चाहिए -b/a के, किसके इक्वल होनी चाहिए -b/a। चलिए देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की वैल्यू कितनी -2 = माइनस b की वैल्यू कितनी है, यहां से -2, b की वैल्यू कितनी -2, यहां लिखिए -2। a की वैल्यू कितनी है x² का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, कितना है 1। चलिए 4 में से 2 गया, वैल्यू कितनी आएगी 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, और LHS क्या हो गई RHS के बराबर, LHS बराबर है RHS, हैंस प्रूव्ड की ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है किसके -b/a के।
एक आपसे और पूछा है कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, सी अपॉन ए होती है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू आई 4, यहाँ वैल्यू आई माइनस का 2 और इक्वल टू में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी 1, मल्टीप्लाई किया ये आ गया कितना माइनस का 8 इक्वल टू में माइनस का 8, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो आप लिखिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, प्लस के लिए भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए भी, है ना। तो इनके कोफिशिएंट और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो रिलेशन है वो अपना क्या होता है, वेरीफाई। तो ये इतनी प्रोसेस आपको करनी है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये तो आसान सा काम है, बस आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखनी है। मैं आपको ये काम करा रहा हूं कि जल्दी जल्दी से अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें बस, बाकी का ये प्रोसीजर सब में क्या रहेगा, सेम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 है, वो कह रहा है कि 4s, इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है 4s स्क्वायर है और माइनस में है 4s, और वो आगे लास्ट में लिख रहा है कि प्लस की बराबर में 1 और इक्वल टू में 0। इसके अपने को s की वैल्यू निकालनी है यहाँ। तो अब की बार अपना जो वेरिएबल है वो है अपने पास s और यहाँ है स्क्वायर, यानी s के 2 मान आएंगे। पहला काम करना है, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आई 4s स्क्वायर। 4h स्क्वायर के 2 टुकड़े करने हैं ताकि ये बन जाए, तो 2s और 2s कर ले, 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 4s स्क्वायर आ जाएगा, 2s और 2s को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ है माइनस का, क्या है, तो यहां लगाओ माइनस, यहां लगाओ माइनस, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4s आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए 4s स्क्वायर माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करोगे ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है, यानी अपनी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, तो यहां बचेगा 2s माइनस का 1, यहां से कॉमन आएगा माइनस का 1, तो ये बचेगा 2s माइनस का 1। देखिए ये माइनस का जो 1 आया है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1, यानी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। अगर बाहर माइनस कॉमन हो तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। आ रही है बात समझ में। ब्रैकेट में दोनों वैल्यू क्या बचनी चाहिए, सेम। अगर सेम ना बच रही हो तो कहीं गड़बड़ है, ऊपर चेक करना दोबारा जाके। तो ये अपने पास वैल्यू आई 2s माइनस का 1 और एक अपने पास वैल्यू आई 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अगर आप इसे देखो तो ये होल स्क्वायर बन रही है, यानी सेम वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होती है, होल स्क्वायर, यानी ये 2s माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। चलिए या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी, दोनों को रखते हैं 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s रखते हैं एक बार, ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी, माइनस की वैल्यू इधर जाएगी, तो हो जाएगी प्लस की वैल्यू, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर आपने इसको 0 के बराबर रखा था तो अब इसको रखिए, ये भी सेम ही है, 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो यहां भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये आई आपकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा बराबर कितना, 1/2। ये है आपका बीटा की वैल्यू कितनी, 1/2। अभी वही चेक करना है कि अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूं कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। अल्फा का मान कितना, 1/2, इसका मान कितना, 1/2 इक्वल टू में माइनस, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 4, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4। ए क्या होता है, एस स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 से 4 कट गया, वैल्यू बची 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, हाफ और हाफ क्या होता है 1, LHS बराबर RHS। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू होती है c/a, दोनों को गुणा कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी, 1, ए की वैल्यू कितनी, ए क्या है, एस स्क्वायर के साथ जो भी है 4, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर में 1/4, LHS बराबर RHS। सेम टू सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही आपको करना है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि 6x² है और माइनस का 3 है और माइनस का 7x है। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में चेंज कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहले आना चाहिए ax² प्लस में आना चाहिए, bx प्लस में आना चाहिए, c और बराबर में आना चाहिए 0। तो पहले x², उसके बाद में x का एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 को ले जाएंगे लास्ट में, इसको ले आएंगे इधर, तो वैल्यू अपने पास आएगी कितनी? यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आई? 18x²। 18x² के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं ताकि अपने पास क्या बन जाए? 7। क्या बन जाए? 7। 7 कैसे बनाएंगे? अपने को चाहिए 18, लेकिन याद रखना ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का 18 है। कितना है माइनस का? 18। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर होंगे कितने? -7x और 2x। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे माइनस का 7x बच रहा है, माइनस का किसे करूं? माइनस का मैं करता हूं 9x। चलिए आगे देखते हैं। ये आएगा आपका 6x² माइनस में 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो माइनस का 7x आ रहा है, यानी मेरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। 9 में से माइनस का 9 है, प्लस का 2 है, तो वैल्यू कितनी बची? माइनस का 7x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना? 3x, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कोई भी चीज ना दिखे तो 1 कॉमन हमेशा आएगा, वैल्यू आएगी 2x माइनस का 3। ब्रैकेट में वैल्यू क्या है? 2x माइनस का 3, तो ये बार कॉमन आ जाएगा और इक्वल टू में 0 है। 2x माइनस का 3 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 3x प्लस 1 और इक्वल टू में 0। दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और उनकी वैल्यू 0 हो, या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आएगी अपने पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, x की जो वैल्यू है वो आएगी 3/2। ये आपका a की x की वैल्यू आ गई, यानी ये अल्फा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा। अल्फा कितना? 3/2। इसको चेक करते हैं। ये है 3x प्लस का 1 इधर जाएगा तो वैल्यू होगी किसकी? माइनस की, यानी माइनस का 1। x की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस का 1/3। तो ये होगी आपकी बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3। चलिए अब देखते हैं आगे। अब अपने को वेरीफाई करना है। अब अपने को क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई क्या करेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a। इन दोनों को जोड़िए, यानी 3/2 और माइनस में 3/2 और माइनस में 1/3 और इक्वल टू में वैल्यू आनी चाहिए कितनी? माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू अपने पास है माइनस का 7, तो रखते हैं माइनस का 7। a की वैल्यू कितनी है? 6, तो रखते हैं 6। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, वैल्यू आ गई 7/6। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आया? 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 9। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी माइनस का 2। 7 में से अगर 2 चला जाएगा तो वैल्यू बचेगी 7/6। वैल्यू कितनी आई? 7/6। LHS बराबर RHS। वैसे ही देखते हैं प्रोडक्ट, यानी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? C/A। दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, वैल्यू है अपने पास कितनी? 3/2। वैल्यू कितनी है अल्फा की? 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3 इक्वल टू C। देखते हैं C की वैल्यू है अपने पास माइनस का 3, यहां लिखिए माइनस का 3। A की वैल्यू है अपने पास कितनी? 6। A की वैल्यू है 6। ये दोनों कट होंगे 1 और ये आया 2, यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 1/2। इन दोनों को देखते हैं, 3 से 3 कट गया तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1/2। तो ये दोनों क्या हो गए? LHS बराबर होगी RHS से। तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके? -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके? C/a के। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपने को क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं एक बार। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4u² माइनस प्लस में 8u। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 4u² और प्लस में 8u।
और इक्वल टू में 0। पहले देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आएगा 4u। कितना कॉमन आएगा, 4u। 4u इसमें से कॉमन आ गया तो वैल्यू बचेगी u प्लस 2 इक्वल टू में 0। दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, तो आप लिखिए कि 4u इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू लिखिए आप u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से ये 4 डिवाइड में जाएगा तो u की वैल्यू अपने पास आएगी, वो आएगी 0। यहां u ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 2, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 0 और बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई माइनस का 2। चलिए अब वही वेरीफाई करना है अपने को। वेरीफाई क्या करना है कि अल्फा प्लस में जो बीटा की वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है, दोनों को ऐड कीजिए तो 0 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, वैल्यू आई माइनस का 2, इधर भी वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर है आरएचएस। अब चलिए अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 है, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, माइनस के 2 के साथ, इक्वल टू सी। सी अगर यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है, वैल्यू आएगी कितनी 0/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आई वैल्यू 0, इधर भी कितनी वैल्यू आएगी 0, तो ये हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, सी की वैल्यू नहीं दी है तो वैल्यू कितनी आएगी 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस में होता है 15। चलिए और इक्वल टू में ऐसे करो 0। पहले तो निकालो टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 15, टी लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी √15, और वो भी कैसे प्लस माइनस में। अब ये प्लस माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया है। याद रखना अगर कोई भी आपको टी स्क्वायर दिया हो और यहाँ पे मान लो वैल्यू 4 दी है तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस का 2। एक्चुअल में क्यों आती है, इसका मतलब क्या है कि टी को आपने टी से गुणा किया है। टी स्क्वायर जब भी होता है, अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करते हो माइनस के 2 के साथ तो भी वैल्यू कितनी आएगी 4, और प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो भी वैल्यू कितनी आएगी 4। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर माइनस के √15 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के √15 से तो भी 15 आएगा, और प्लस के √15 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के √15 से तो भी क्या आएगा 15। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, एक प्लस का 15 और एक माइनस का √15। तो यहां से अपने पास अल्फा और बीटा की दो वैल्यू निकलेंगी। अल्फा तो अपना होगा प्लस की वैल्यू मान लेते हैं यानी प्लस का √15, और बीटा जो है वो अपना होगा माइनस का √15। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, यानी ये क्या आ गई, जीरोज आ गए। चलिए अब वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस में जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पे दोनों को करते हैं ऐड, तो अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 और माइनस का क्या है √15 इक्वल टू माइनस b यानी टी की टर्म यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि प्लस में 0t होगा, तो यानी b की वैल्यू कितनी होगी 0, तो वैल्यू लिखेंगे 0 और a की वैल्यू 1। 0 के बटा में अगर कोई भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। सेम संख्या से सेम संख्या माइनस हो रही है तो भी क्या आएगी 0। LHS बराबर RHS, क्या आएगा LHS बराबर RHS। अगला देखते हैं, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू में क्या होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू है अपने पास √15। बीटा की वैल्यू देखते हैं, बीटा की वैल्यू अपने पास है माइनस का √15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी माइनस का 15। चलिए सी की वैल्यू ये रही, कितनी है माइनस का 15, तो रखते हैं माइनस का 15, ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी है इक्वल टू में माइनस का 15, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, LHS बराबर RHS। ये इसका क्या है वेरीफाई। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 नंबर, उसको और देखते हैं। इसका जो 6 पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें लिखा है कि 3x² माइनस का x और माइनस का 4, माइनस का क्या है 4 इक्वल टू में माना 0।
पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू कितनी आई 12x²। इसके फैक्टर करने हैं, वैल्यू कितनी है जी, माइनस का 4 है तो ये आएगा माइनस का 12। इसके फैक्टर करने हैं अपने को, तो एक करेंगे 4x, एक करेंगे 3x, यहाँ पे माइनस का x बच रहा है तो माइनस का क्या कर देंगे 4x। चलिए यहां लिखेंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। दोनों को गुणा करूंगा तो ये वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए। 4x में से 3x चला जाएगा तो वैल्यू 4 क्या है माइनस का 4x है और प्लस का 3x है। 4 में से 3 गया तो वैल्यू कितनी बची माइनस का x। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, कॉमन क्या आ रहा है और इक्वल टू में 0। कॉमन यहाँ पे आ रहा है अपने पास x, तो वैल्यू बचेगी 3x माइनस का 4। यहां से क्या कॉमन आएगा प्लस का 1, तो वैल्यू बचेगी 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो आनी चाहिए सेम, नहीं आती तो कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक। 3x माइनस में 4 है और ये है आपका x प्लस में 1 और इक्वल टू में 0। दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और बराबर में वैल्यू 0 आ रही है, या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। तो यहां से देखेंगे 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0 और एक इसको करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 3x इक्वल टू में 4, तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस का 4 था, इधर आया तो प्लस का हो गया, ये आएगा 4/3। यानी अल्फा की वैल्यू है वो कितने आ गई 4/3। इसे देखेंगे x इक्वल टू प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी ये आ गई बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1। अब अपने को वेरीफाई करना है वही सेम चीज कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई b माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी 4/3 और माइनस का 1 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखिए कितनी है माइनस का 1 है, कितनी है माइनस का 1। क्योंकि x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ 1 है, बार माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1। डिवाइड में a क्या होता है x² का कोफिशिएंट कितना है 3, वैल्यू आएगी 3। यहाँ एलसीएम लिया वैल्यू कितनी आई 3, ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 3। अगर नीचे कोई वैल्यू ना हो तो जो एलसीएम आया उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसे सोल्व करोगे तो भी वैल्यू कितनी आई 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी LHS बराबर RHS। चलिए आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है C/A। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है माइनस का 1 इक्वल टू C। C की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, C की वैल्यू है अपने पास माइनस का 4। A की वैल्यू कितनी है 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगी माइनस का 4/3 इक्वल टू में माइनस का 4/3। LHS बराबर RHS। ये क्या है वेरीफाई है कि क्या चीज का किस चीज का वेरीफाई है ये कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड ए कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी आपको रिस्पेक्टिवली क्या दिए गए हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं, उनसे इक्वेशन बनानी है ना। वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें उसने लिखा है 1/4 कोमा माइनस का 1, 1/4 कोमा माइनस का 1। तो पहले जो वैल्यू लिखी है वो है आपकी अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। दूसरी जो वैल्यू है वो है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1। इक्वेशन जब भी बनाओ तो ये याद रखना इक्वेशन की x² माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। चलिए x² का x² माइनस यहाँ वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस की अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 x और यहाँ पे कितना प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड में अगर कोई आपको नंबर दिखे तो उसको एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। यहाँ आप लीजिए एलसीएम कितना आया 4, तो ये बनेगा 4x² माइनस में x और यहाँ 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 4 और इक्वल टू 0।
ये एलसीएम का जो 4 आए वो इधर जाएगा, तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। मेन जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। डॉट का मतलब यहां है मल्टीप्लाई। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है कि एक तो है √2 और एक है 1/3। ये है इसका सेकंड पार्ट। यानी √2 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी, √2, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है वो है 1/3। इक्वेशन अपनी क्या कहती है कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। x², इसकी वैल्यू कितनी है अभी अल्फा प्लस बीटा की, माइनस है तो माइनस, वैल्यू कितनी √2x प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1/3 इक्वल टू 0। अब फिर से डिवाइड में वैल्यू आ गई तो दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। लीजिए एलसीएम कितना आया 3। यहाँ डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आएगी 3x²। यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस का 3√2x, यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 का 1 ही सीधा आएगा, यानी प्लस का 1 और इक्वल टू 0। ये जो एलसीएम वाला 3 है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ अपनी इक्वेशन आएगी 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां आपको जीरोज ये दिए गए थे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0,5 है। 0 क्या है, 0 है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, कोमा से पहले है वो है सम ऑफ जीरोज, और अगली कोमा के बाद में जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू है √5। कितनी है √5। अपने को इक्वेशन एक ही याद रखनी है कि x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। x² का x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आएगा 0x प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है √5 इक्वल टू 0। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आएगी 0। x², ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। x² प्लस में √5 इक्वल टू 0। ये अपनी क्या है इक्वेशन है, ये अपनी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखते हैं अगला फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको वैल्यू दी है 1,1। ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 1,1। कोमा से पहले किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है 1, और कोमा के बाद में अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 1। अपने को बनाने इक्वेशन, इक्वेशन के लिए x² माइनस में कितना होगा अल्फा प्लस में बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। यहां से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो ये आएगा 1 डॉट x, यानी मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई है किसके साथ है x के साथ, प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये अपनी आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपना आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 पे, जिसकी वैल्यू आपको दी है माइनस का 1/4 है और 1/4 है और कोमा है। पहली जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4। दूसरी जो वैल्यू है वो है अल्फा डॉट बीटा की, जिसकी वैल्यू है 1/4। एक है माइनस का, एक है प्लस का, तो प्लस जो है वो है माइनस का 1/4। अपने को इक्वेशन निकालनी है तो x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4x और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कितना 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वैल्यू आएगी x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। नीचे डिवाइड में वैल्यू आ रही है, थोड़ी देर पहले बताया था डिवाइड में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए,
तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4, तो यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x², ये 4 से 4 कट गया, सीधा क्या आएगा x, ये 4 से 4 कट गया, सीधा क्या आएगा प्लस का 1 और इक्वल टू 0। 4 क्या है एलसीएम में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अपनी जो इक्वेशन है वो होगी 4x² प्लस में x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी वो कितनी आएगी 4x² प्लस में x प्लस का 1 और इक्वल टू 0। अब चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू दी है 4,1, यानी क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है ना। क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है जिसमें वैल्यू दी है 4,1। चलिए, कोमा से पहले वैल्यू है वो है आपकी अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 4, कोमा के बाद वाली वैल्यू है वो है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1। चलिए इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन अपनी क्या होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आएगा x प्लस अल्फा डॉट बीटा और इक्वल टू में 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 4, यहां रखिए x² माइनस में 4x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा कितना 1 इक्वल टू में 0। ये अपनी क्या बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ब्लैक पेन ओनली मैथ, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो भी वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। ऐसे प्रत्येक चैप्टर के वीडियो देखने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।